इमेजिन यू आर अ गर्ल और तुम अपने घर में किचन में चाय बना रही हो और हॉल में तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ बैठे हैं और पीछे से तुम्हारा भाई आया और उसने तुम्हारा गला काट दिया। हाय गाइस, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। आज के इस केस में अपन देखेंगे कि कैसे एक इंसान का ऑनर, एक इंसान का प्राइड इतना बड़ा हो जाता है उसके लिए कि वो उसे एक क्रिमिनल बना दे। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द टुडेज केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड कीर्ति अविनाश थोरे। तो ईयर 1999 के अंदर औरंगाबाद में एक संजय मोटे नाम का आदमी रहता था और वो एक बहुत ही खुश आदमी था। वो अपनी फार्मिंग करता था और अपने माँ बाप के साथ रहता था। तो हिज लाइफ वॉज सो गुड और वो अपनी लाइफ में पूरे मजे कर रहा था। तो जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी उम्र 18 से 20 साल तक हुई तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। और पहले के टाइम पे गाँवों में शादी भी जल्दी करा देते थे। तो उस वक्त ऑलमोस्ट 1999 से 2000 के बीच में संजय की शादी उसके घर वालों ने शोभा भाई से करा दी। और उस वक्त शोभा भाई भी छोटी थी उस टाइम पे, वो ऑलमोस्ट 18-19 की होगी उस टाइम। तो नाउ संजय एंड शोभा वॉज मैरिड और उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। दे वर सो लविंग। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो हमेशा से लाइक बिलो एवरेज थे, लेकिन दे वर गेटिंग बेटर। वो दोनों साथ में फार्मिंग करते थे और वो दोनों एकदम अच्छे से काम में ध्यान लगाते थे। तो दे वर गेटिंग बेटर एंड बाई बेटर आई डोंट मीन कि वो रिच हो रहे थे। वो कहते हैं ना, दाल रोटी का काम चल रहा था। तो उनकी शादी के 1 साल बाद ही शोभा बाई प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने जन्म दिया एक लड़की को जिसका नाम उन्होंने रखा कीर्ति। तो कीर्ति के होने के बाद उनकी फैमिली में और खुशियां आ गई थी, वो लोग और अच्छे से रहने लग गए थे एंड शोभा भाई एंड संजय वॉज सो हैप्पी। लेकिन पहले के टाइम में गाँवों में एक वो टिपिकल सोच होती थी ना बूढ़े लोगों की कि एक लड़का भी कर लो। और कीर्ति के होने के बाद शोभा भाई ने एक और बच्चे को जन्म दिया और वो एक लड़का था और उसका नाम उन्होंने साकेत रखा। 2 बच्चे 1 साल के अंदर ही होने के कारण उनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हुई। आफ्टर ऑल ऑफ दैट वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें अच्छी स्कूलिंग कराई और अच्छे कॉलेजेस भेजा। तो कुछ गाँवों में अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि जब कीर्ति स्कूल और कॉलेजेस जाती थी तो लोग संजय को कहते थे कि अपनी बेटी को इतना मत पढ़ाओ, वो हाथ से निकल जाएगी। तो जो संजय थे, जो कीर्ति के पापा, उन्होंने वो सब इग्नोर किया और अपनी बेटी को पढ़ाया उन्होंने। तो देखते ही देखते 2020 आ गई और इस टाइम पीरियड में संजय के माता और पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी। वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो कीर्ति अब 19 साल की हो चुकी थी और उसका छोटा भाई साकेत 18 साल का। हाँ, पर उनकी फैमिली का अभी भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही था। उसके माँ और पापा अभी भी फार्मिंग ही करते थे। तो ये बात है 2021 की और कीर्ति ने अब कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। तो कॉलेज में जाने की कुछ समय बाद ही वो अविनाश से मिली, जो कि उससे 2 साल सीनियर था। उस टाइम अविनाश की उम्र 21 साल थी और कीर्ति की 19। जैसे ही वो दोनों मिले तो उन दोनों के बीच में पहले दोस्ती बढ़ने लगी, फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन ऑब्वियसली इंडियन फैमिली में अपने घर पे कौन बताता है ये सारी बातें, क्योंकि एक टिपिकल इंडियन फैमिली लड़कियों को नहीं अलाउ करती है एक रिलेशनशिप के लिए। और उस टाइम तक जो कीर्ति का छोटा भाई था साकेत, वो 12th क्लास पूरी कर चुका था महाराष्ट्रियन बोर्ड से और अपनी 12th करने के बाद वो अपने पापा का हाथ बटाने लगा फार्मिंग पे। उसने आगे की पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं समझा और वो फार्मिंग में साथ देने लगा अपने पापा का। तो जैसे जैसे कीर्ति कॉलेज जाती रही और अविनाश से मिलती रही तो उन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, कीर्ति के और अविनाश के दोनों की जो फैमिली थी वो मराठा कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, शायद डर के कारण कीर्ति ने कभी अविनाश की बात ही नहीं करी अपने घर पे और सीधा उससे भाग के शादी करने का प्लान बनाया। लाइक दे वर डेटिंग फ्रॉम 6 months नाउ और उनके बीच में प्यार इतना बढ़ चुका था कि उन दोनों को भाग के शादी करनी थी। तो जून 2021 में अविनाश और कीर्ति अपने घर से भाग गए और 10 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं था। उनको ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिले और 10 दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद वो दोनों अपने गांव के पुलिस स्टेशन में आए और अपनी फैमिलीज को बुलाया और उन्होंने अपनी फैमिलीज को सब बता दिया कि वाई वी रैन अवे। तो अविनाश की जो फैमिली थी उन्होंने तो ये बात एक्सेप्ट कर ली और कीर्ति को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो कीर्ति की फैमिली थी दे नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग। उन्होंने उनकी शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था और वो कीर्ति से इतना गुस्सा थे, वो वहाँ पुलिस स्टेशन पे झगड़ा भी करने लग गए थे अविनाश और उसकी फैमिली से। लेकिन एज वी ऑल नो, पुलिस स्टेशन पे आप सीन क्रिएट नहीं कर सकते। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट जो अविनाश की फैमिली थी वो वाइजापुर, जो कि कीर्ति का गांव था, उससे 4 किलोमीटर दूर एक और गांव था लाट गांव,
उसमें अविनाश और उसकी फैमिली रहते थे और उनका भी ऑक्यूपेशन सेम ही था, वो भी फार्मिंग ही करते थे। और उनका लाडगांव में एक बहुत बड़ा फार्म था और उस फार्म के पास ही एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहते थे। कीर्ति अविनाश के साथ वहां चली गई और धीरे धीरे अविनाश के पेरेंट्स ने कीर्ति को अपना लिया था और वो अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। तो जैसे ही 1-2 महीने बीते, कीर्ति प्रेग्नेंट हो गई थी। लेट मी समराइज थिंग्स फॉर यू। तो जून के अंदर उन दोनों ने भाग के शादी करी थी और उसके 2 महीने बाद अगस्त के अंदर कीर्ति प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ लाडगांव में रह रही थी। और जैसे अविनाश के माँ बाप को पता चला कीर्ति प्रेग्नेंट है तो वो और अच्छे से ट्रीट करने लग गए थे उसको और वो एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। लेकिन जो वाइजापुर में हो रहा था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। वाइजापुर के अंदर जो कीर्ति के माँ बाप थे वो बहुत ही गुस्से में थे और दे फेल्ट बिट्रेड। उन्हें लग रहा था कि हमारी बेटी ने हमें धोखा दे दिया। और वो गांव वाले जो संजय को कीर्ति को पढ़ाने से मना करते थे, अब वो गांव वाले भी संजय को ताने देने लग गए थे। दे फेल्ट डिसरेस्पेक्टेड। तो ये सब बर्दाश्त ना करने के कारण जो कीर्ति के पापा संजय थे वो अपना घर कुछ टाइम के लिए छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे और वो बहुत टाइम बाद लौटे। दे हैड कट ऑल द कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम कीर्ति। उन्होंने कीर्ति से बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया था, उसे कांटेक्ट में ही नहीं रखा उन्होंने। ऐसे ही 4-5 महीने बीते और सब चीजें नॉर्मल होती दिखाई दे रही थी। एवरीथिंग वाज गेटिंग नॉर्मल। तो 25 नवंबर 2021 को कीर्ति और उसकी माँ मिले वहीं लाडगांव में जहाँ कीर्ति रहती थी और कीर्ति ने अपनी माँ को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ नॉर्मली बिहेव कर रही थी, शी वॉज बिहेविंग लाइक नथिंग हैपेंड और वो एकदम अच्छे से बात कर रही थी उससे। तो उसकी माँ ने कैजुअली ऐसे ही कीर्ति को बोला कि मैं और तेरा छोटा भाई शाकेत तुझसे मिलने आएंगे। तो कीर्ति ने उन्हें हाँ बोल दी और अपने घर पे इन्वाइट कर लिया उन्होंने। नाउ लेट्स गेट टू द डे ऑफ मर्डर। 5 दिसंबर 2021। तो ये दिन कीर्ति के लिए एक नॉर्मल दिन जैसा ही था। वो घर में काम कर रही थी और उसका पति अविनाश वो बाहर फार्म पे काम कर रहा था और उसका छोटा भाई साकेत और उसकी माँ शोभा बाई बाइक पे आए और उन्हें देख के कीर्ति बहुत खुश हुई और वो अपने घर से बाहर भागी उन्हें रिसीव करने और उन दोनों को घर पे लाई और वो पहले नॉर्मली बातें करने लगी और एवरीथिंग वाज लुकिंग फाइन। उन दोनों को देख के अविनाश भी घर में आ गया था लेकिन वो उन दोनों के पास नहीं बैठा था क्योंकि कीर्ति की फैमिली में और अविनाश के बीच में एक ऑकवर्डनेस थी तो वो दूसरे कमरे में जाके बैठा। तो कुछ टाइम बातें करने के बाद कीर्ति किचन के अंदर चाय बनाने गई। जैसे ही वो स्टोव के सामने चाय बना रही थी पीछे से उसकी माँ और उसका भाई आए और उसकी माँ ने कीर्ति को पाँव से पकड़ के गिरा दिया और कीर्ति की माँ ने कीर्ति के पाँव पकड़ लिए थे और कीर्ति के भाई के हाथ में सिकल था। सिकल वो टूल होता है जो ऐसे राउंड शेप में होता है ऊपर से और जो फसल काटने के लिए काम लिया जाता है। तो कीर्ति के भाई के हाथ में एक सिकल था और उसने उस सिकल से कीर्ति का गला काट दिया और इन दोनों माँ बेटे ने मिलके कीर्ति का सर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके भाई ने कीर्ति के सर को उठाया और वो अविनाश के घर के बाहर गए और अब तक वहाँ पे बहुत लोग जमा हो चुके थे, वहाँ पे बहुत भीड़ आने लग गई थी और उन दोनों ने पूरे गांव वालों के सामने उस सर के साथ एक सेल्फी ली एंड दे वर होल्डिंग कीर्तिज हेड लाइक अ ट्रॉफी। और ये सब करने के बाद उन्होंने कीर्ति का सर वहीं फेंक दिया और वो दोनों बाइक पे बैठ के वापस अपने घर आ गए। दे वर सो डम कि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम लोगों के सामने कर दिया और वो वापस अपने घर आ गए। उन दोनों ने मिलके एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया था और ये बात है दिन में 12:30 से 1 बजे के बीच की और उसी वक्त इंस्टेंटली पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया। साकेत वॉज 18 दैट टाइम, वो एक टीनेजर था और उसकी माँ 38 साल की थी शोभा बाई। उन दोनों को पुलिस ने इंस्टेंटली अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में ले लिया और इस क्राइम के बहुत सारे विटनेसेस होने के कारण उन दोनों पे कोई इंटेरोगेशन भी नहीं और उन्हें सीधा जेल में डाल दिया। और पुलिस ये पता लगाने लगी कि संजय जो कि कीर्ति का बाप था उसका भी कोई हाथ तो नहीं था ना इस क्राइम के पीछे। लेकिन संजय के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलने के कारण संजय को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया और साकेत के अभी एक अडल्ट ना होने के कारण उसे जुवेनाइल जेल में रखा गया और उसकी माँ को पुलिस कस्टडी में रखा गया और कुछ टाइम बाद कोर्ट ने उन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे व्यूज जो इस केस पे है कि जो अपनी साउथ एशियन कंट्रीज उनमें हॉनर किलिंग बहुत होती। हॉनर किलिंग मतलब खुद के सम्मान के लिए रिलेटिव्स ही अपने रिलेटिव की जान ले लेते हैं और इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे फैमिली ही अपने बच्चों को मरवा देती है लव मैरिजेस के लिए। एक पेरेंट्स को अपनी बेटियों को और बेटों को भी पढ़ाना तो याद रहता है, उन्हें वो पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन उनका दोस्त बनना याद नहीं रहता। लाइक अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं दुनिया में जो अपने बच्चों की दिल की बात सुनते ही नहीं।
वो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं और दे फील कि दिस इज़ इनफ, दिस इज़ डन, हमने सब कुछ कर दिया हमारे बच्चों के लिए। एक अच्छा बॉन्ड ना होने के कारण बच्चे अपने घर वालों से डरते हैं और बातें छुपाते हैं। शायद कीर्ति के घर वाले उससे ओपन होते और उससे बात करते तो कीर्ति कभी भाग के शादी करती ही नहीं। और बाई दिस आई एम नॉट सेइंग कि कीर्ति के घर वालों ने सही किया। वॉट दे हैव डन इज ए प्योर sin। दे किल्ड ए प्रेग्नेंट वुमेन। उन्होंने एक जान नहीं ली थी उस दिन, उन्होंने 2 जानें ले ली थी। ऑनर, प्राइड, सम्मान ये सब में होना चाहिए, लेकिन उसे इतना भी हावी मत होने दो खुद पे कि वो तुमसे ऐसी चीजें करा दे। और इसी ऑनर, प्राइड और सम्मान जिसे सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज मानी जाती, उसने 2 फैमिलीज खराब कर दी। देयर प्राइड टुक देम। Please speak openly with your loved ones. Like this video and subscribe to this channel. And if you really want to support us, please share this video. Bye bye.